हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एचआरटीसी कंडक्टर का जो रिजल्ट है या फिर आप कह लीजिए कि जो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनकी सूची आ चुकी है और कुल 826 जो एस्पिरेंट्स है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए गए हैं। ठीक है, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनका नंबर आ गया है, जिनका नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो आज हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं और इसमें आपको बताएंगे भी कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इस बार अभी जो लिस्ट या फिर पीडीएफ सामने आए हैं जिसमें बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है, तो वो कितने मार्क्स तक बुलाया गया है। एंड इसके बाद ये भी क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का था कि सर रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी और जो हमारे मार्क्स हैं, जो एक्चुअल में हमारे मार्क्स बने हैं, वो कब हमें दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहां पर जो शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ गई है, ठीक है, देखो इसमें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि यहां पर अभी तक जो है वो पता नहीं है कि मार्क्स किस बच्चे के कितने बन रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके लिए हमने क्या कहते हैं अपील करी थी कि कृपया उन क्वेश्चंस को देखिए और ये चेक करिए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट लिस्ट यहां पर कैंडिडेट्स किए गए हैं ये रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही किए गए हैं। अब ये मैं कैसे आपको बोल रहा हूं, जैसे मान लो कि कोई एक एस्पिरेंट है, उसके 55 मार्क्स बन रहे हैं प्रीवियस आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो मान रहा है कि 55 क्वेश्चन जो है वो मेरे सही हैं। अब जो रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उसके मार्क्स 53 रह चुके हो, है ना, और उसके मार्क्स 53 रह चुके हैं और कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसके मार्क्स 55 है तो वो वहां पे सेलेक्ट हो गया है, या फिर उसके अकॉर्डिंग टू ओल्ड आंसर की के अकॉर्डिंग उसके 51 बन रहे थे और न्यू आंसर की के अकॉर्डिंग उसके 55 बन रहे हैं और वो सिलेक्ट हो गया और उसको लग रहा है कि नहीं, मैं 55 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ और 51 वाला वहां पे सिलेक्ट हो गया है, यानी कि शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो सकती है। और जहां तक मेरा आइडिया है कि ये जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ये रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही किए गए हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल अनरिजर्व्ड वाले 55 मार्क्स तक जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। बाकी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके 52 बन रहे थे, 53 बन रहे थे, वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड आंसर के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं, तो उनका भी जो नंबर है यानी कि रोल नंबर है वो इस लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो अप्रोक्स मानिए कि 55 तक जो एस्पिरेंट है उनको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे कर जनरल अनरिजर्व्ड। बाकी ईडब्ल्यूएस में 53 मार्क्स, ओबीसी अनरिजर्व्ड में 53 मार्क्स, ओबीसी बीपीएल में 49 मार्क्स। ठीक है, इससे पीछे भी हो सकते हैं 1-2 मार्क्स। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि हाँ ओल्ड आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एससी अनरिजर्व्ड 51, एससी बीपीएल 49, एसटी अनरिजर्व्ड 49, एसटी बीपीएल 47। तो ये वो मार्क्स हैं जो कि उठा लिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यहां पर जो वैकेंसीज वो है कितनी। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा कि यहां पर जो जनरल अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है वो 130 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, ओबीसी यूआर की 63 है, ओबीसी बीपीएल की 13 है, एससी यूआर की 73 है, एससी बीपीएल की 13 है, एसटी अनरिजर्व्ड की 15 है और एसटी बीपीएल की 5 है। अब यहां पर मैंने आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा यहां पे डालना है। 130 वैकेंसीज किसकी है? जनरल अनरिजर्व्ड की है। और यहां पे देखना ओबीसी अनरिजर्व्ड की 63 और जनरल ईडब्ल्यूएस की 38 और यहां पर एससी अनरिजर्व्ड की 73। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो शिफ्टिंग होती है, यानी कि जो आपको पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलती होगी, है ना, फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलती होगी, इवन प्रीवियस में जो एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम हुआ था वहां पर भी शिफ्टिंग हुई थी, तो शिफ्टिंग यहां पर भी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि शिफ्टिंग कैसे की जाती है। क्लियर है? अब यहां पे देखो, मान लो कि कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि ओबीसी यूआर का है और उसके जो मार्क्स हैं वो 65 है, 68 है, यानी कि वो टॉपर्स लिस्ट में आता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा जर्नल अनरिजर्व्ड में, है ना। तो यहां पर जो हमारा एस्टिमेट है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के 38 में से लगभग 7 एस्पिरेंट जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे आपके जनरल यूआर में, ओबीसी यूआर के 10 एस्पिरेंट शिफ्ट कर दिए जाएंगे इसमें जनरल यूआर में,
इसके अलावा यहाँ पर SCUR के 10 एस्पिरेंट, BPL, SC BPL, ST UR और OBC BPL के एक एक कैंडिडेट जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है जनरल अनरिजर्व्ड में। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो लगभग जो 30 वैकेंसी है, लगभग जो 30 वैकेंसीज है, ये बाकी कैटेगरी वाले यहां पर फुलफिल कर लेंगे। यहां तक यानी कि 3-4 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स आपको 30 मान के चलना है। यानी कि अभी जो जनरल यूआर में वैकेंसीज होंगी वो कुल यानी कि मात्र 100 रह जाएंगी, जो कि एक्चुअल में यहां पर उठाए जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपके सामने है कि किस प्रकार से यहां पर शिफ्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर ईडब्ल्यूएस में 38 वैकेंसी है तो 7 शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 38 प्लस आपको 7 इसमें एड ऑन कर लेना है, तो 45 वैकेंसी यहां पर ईडब्ल्यूएस की बन जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको 10 यहां पे बढ़ा लेने हैं, 73 हो जाएंगे, यहां पर 83 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि जहां पर 63 एस्पिरेंट रखने थे वहां पर 73 रखे जा रहे हैं और बाकी 10 कैंडिडेट ऊपर यहां पे जनरल यूआर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि ऐसा होगा। अब इसका फर्क कहां पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा यहां पर इनकी मेरिट में, यानी कि कट ऑफ में। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब जो कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग ये रहने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल आइडिया लगा के बता रहा हूं कि इतनी जो कट ऑफ है वो क्यों जाएगी। अब ये जो कट ऑफ है ये हम यहां पे बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? 100 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो 30 वैकेंसी है वो बाकी कैटेगरी वाले फुलफिल कर लेंगे। तो अगर यहां पर आपको 100 वैकेंसीज भरनी है जनरल यूआर में, तो मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे एस्पिरेंट 60 प्लस होंगे। 60 प्लस 100 कैंडिडेट्स हो ही नहीं सकते। क्लियर है? तो यहां पर जो ऑन एन एवरेज आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 57 प्लस -1, 56 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है। अगर आपके मार्क्स 60 हैं तो फाइनल में आपका नाम आ जाएगा। ये ग्रेड अप स्टडी आप सभी के साथ मतलब कह रहा है कि आपका नंबर आ जाएगा, आप सेफ हो। क्लियर है? इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि जहां पर देखो ना, यहां पर 38 वैकेंसी थी, 7 शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब 45 एस्पिरेंट यहां पे रखे जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो कट ऑफ रहेगी वो 55 प्लस -1 यानी कि 54, 55, 56। तो ये कट ऑफ जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। यानी कि अगर आपके मार्क्स 58 है, 59 है, 60 है, तो आप भी सेफ हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ओबीसी यूआर। वैकेंसीज देख लेते हैं 63। 10 कम से कम 10 नहीं तो 7-8 तो शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो मान के चलो कि यहां पर आपके पास 70 वैकेंसी है, तो 70 वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 56, 55 या फिर 57 तक जा सकती है। क्लियर है? आगे चलते हैं ओबीसी बीपीएल। तो 52, 51, 53 तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। अगर आपके मार्क्स 54 तक है, 55 तक है, फिर भी आप यहां पे सेफ माने जाएंगे, क्योंकि आपकी जो यहां पे 13 है, यानी कि एक आधा लड़का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहां पर लगभग मान के चलो कि 14 एस्पिरेंट जो है वो यहां पे ओबीसी बीपीएल में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है एससी यूआर। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 53, 54 या फिर 52 तक जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एससी बीपीएल में 51, 50 या फिर 52 तक जा सकती है। नेक्स्ट यहां पे देखिए एसटी यूआर। ठीक है, वैकेंसीज कितनी है? 15 या फिर 16 हो सकती है, अगर यहां पर शिफ्टिंग हो जाता है कोई ना कोई एक कैंडिडेट। ठीक है, तो यहां पे 52, 51, 50 तक यहां पे जो है वो कट ऑफ जा सकती है। बाकी यहां पर एसटी बीपीएल की सबसे कम यहां पे जाएगी, तो 50 या फिर 49 या फिर 51। तो ये ग्रेड अप स्टडी के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाया गया है, बच्चों से रिव्यू लिए गए हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं। पहले तो बच्चे वहीं पर कंफ्यूज है कि सर मेरे तो 55 बन रहे थे, मेरा तो वहां पे नाम आया नहीं, जिसके 53 बन रहे थे उसका नाम वहां पे आ गया। क्योंकि वो चल रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं, पुरानी जो आंसर की थी जो उन्होंने निकाली थी। और रही बात रिवाइज्ड आंसर की तो वो अभी तक नहीं निकाली गई है। ठीक है, लेकिन ये जो स्कोर है ये रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी लाई करते हैं तो आप जो है
सिलेक्ट हो जाओगे, ये हमारा अनुमान है, ठीक है। बाकी काफी जल्दी इसकी जो पहले तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। ये भी वहां पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा और हम आपको बता देंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम डल गया है तो, ठीक है। और मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो एचआरटीसी कंडक्टर का आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आप सभी के सामने कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, बाकी वैकेंसीज आपके सामने हैं और शिफ्टिंग भी इसमें होगी। क्लियर है? और यहां पर अगर हम बात करें कि आपके जो एक्चुअल में मार्क्स है वो कैसे पता चलेंगे, देखो अगर हम बात करें एचपीपीएससी की, ठीक है, आपको पता है कि आपकी आईडी बनी थी यहां पे, है ना, आपकी यहां पर आईडी बनी थी एचपीपीएससी में और आपने एचपीपीएससी की आईडी के अकॉर्डिंग आईडी में लॉगिन करने के बाद ही आपने यहां पर फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स होंगे, जो आपके मार्क्स होंगे वो आपकी आईडी के अंदर ही आ जाएंगे। जहां पर आपने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन में जाकर, ठीक है, जहां पर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था वहीं पर जो है वो एक ऑप्शन बन जाएगा, है ना, योर मार्क्स का, योर स्कोर, योर स्कोर का वहां पर ऑप्शन बन जाएगा। तो वहां पर आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। जब फाइनल, मुझे लगता है कि जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जाके आप अपने जो मार्क्स है वो देख सकते हैं। क्लियर है? तो बस ये एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए थी, काफी डिमांड थी कि सर आप भी हमें फाइनल कट ऑफ बताइए, तो विद रीजन मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और शिफ्टिंग भी यहां पर होगी और शिफ्टिंग होने के बाद प्रभाव क्या पड़ेगा फाइनल कट ऑफ में, ये भी आप सभी के सामने है। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।